नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर काम कर रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करेंगे बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मुद्दा यह है कि व्हाट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। यदि हमारे बीच पॉजिटिव अफर्मेशन है तो उसका पावर, उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा के छोड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास पैसा है, तैयारी करने का जुनून है, साथ ही साथ आपके पास पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए। पैसा है नहीं है मायने नहीं रखता, ये आपके पेरेंट्स या आप खुद अरेंज कर सकते हैं बहुत सिंपल रूप से। लेकिन आपके मन में जो जुनून है और उसी में शामिल होने वाला एक छोटा सा पॉइंट है, वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। और पॉजिटिव अफर्मेशन ही है जो आपको आपकी लाइफ में हाइट तक पहुंचाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले टॉपिक या कोई बिंदु आता है और उसके हिसाब से आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले क्या होगा। अगर डिबेट कंपटीशन में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप डिबेट कंपटीशन के एक पार्ट हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि हम डिबेट में कॉम्पीट कर रहे हैं, और अगर हम कॉम्पीट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टॉपिक मिला होगा। उस टॉपिक पे सबसे पहले उस टॉपिक को किसी पेपर पे आप लिखेंगे। टॉपिक को पेपर पे लिखकर और उस पे सोचना शुरू करेंगे। देखिए, यहां से शुरू होता है आपका पॉजिटिव अफर्मेशन। आप उस टॉपिक पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला होगा आपका इंट्रो कैसा होगा, उसके बाद आपकी लाइनिंग कहां से शुरू होगी, आपका कंटेंट कैसा होगा, आपका हाई पिच ऑफ स्पीच क्या होगा, आपका लो साउंड ऑफ स्पीच क्या होगा, और आपका कंक्लूजन कैसा होगा। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आप विनिंग स्पीच देने जा रहे हो। ये तो रहा एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने का एक साधारण सा तरीका। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं या यूपीपीएससी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या है, आपकी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के साथ सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो है आपका पॉजिटिव अफर्मेशन। आप क्लास 12 पास होने के बाद अगर आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके मन में चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशन। और पॉजिटिव अफर्मेशन का इतना बड़ा रोल होता है कि कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है, उसके पीछे सबसे बड़ा, उसे पूछा जाता है, रतन टाटा से पूछा जाता है या मुकेश अंबानी से पूछा जाता है, और उनका जवाब होता है कि हमको ये सफलता हासिल करने का एकमात्र सहारा था और वो था हमारा पॉजिटिव सोच। आपका पॉजिटिव सोच ही है जो आपको आपकी लाइफ में हाइट्स तक पहुंचाता है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या आप कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं, काम कर रहे होते हैं, या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप दो चीजों पे सोचते हैं। सबसे पहला आपका आइडिया क्या है, और दूसरा आपको मोटिवेट रखने का एनर्जी कहां से आएगा, और वो आएगा आपके खुद के मन से। अगर मेरे स्पीच से आप मोटिवेट होते हैं तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ी सफलता मिल जाए तो उससे 1-2 महीने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन आपके मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया कौन होना चाहिए, वो आप खुद होने चाहिए। नहीं तो आईएएस या पीसीएस बनने के बाद सबसे बड़ा कठिनाई, सबसे बड़ा ट्रबल तब शुरू होता है जब आप आईएएस बन जाते हैं। आप अगर पॉजिटिवली मोटिवेटेड नहीं है तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जॉब पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जॉब को निभाना सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयां तब शुरू होती हैं जब आप जॉब शुरू कर देते हो।
साथियों, आई वांट टू से व्हाट इज द रियल इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का रियल इंपैक्ट यह है कि आइंस्टाइन ने 1000 बार प्रैक्टिकल किया और हर बार वो फेल हुआ। आइंस्टीन ने कोशिश किया कि हम वो बल्ब बनाएं जो दुनिया को आज रोशनी दे रहा है। 1000 बार फेल होने के बाद आइंस्टीन जब अपने लेबोरेटरी से वापस लौट रहे थे तो उनके असिस्टेंट ने उनसे पूछा, क्यों सर, क्या लगता है आपको ये 1000 बार आपने प्रयास किया और बल्ब तो नहीं बना, तो ये सभी आइडिया आपका फेल हो गया? पता है आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया? आइंस्टीन ने कहा, मेरा आइडिया बिल्कुल फेल नहीं हुआ, मैं एक चीज सीखा हूं कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। साथियों, अगर आप इतना ज्यादा इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आपको सफल होने से कौन रोक लेगा? कौन है जो रोक लेगा आपको? कुछ ऐसा बना ही नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है, कोई ऐसी कठिनाई ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। आपको सफल होने से कुछ नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको हर वक्त अपने साथ एक सकारात्मक सोच रखने के लिए आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, कुछ अच्छे लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा, उनकी बायोग्राफी पढ़नी होगी। आपको अपने लक्ष्य को पेज पे उकेरना होगा, लिखना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप उसे लिखेंगे, अपनी प्लानिंग बनाएंगे, उसे दीवार पे चिपकाएंगे। आजकल तो सारे विद्यार्थी अपने जहां स्टडी रूम होता है दीवार पे पूरा चिपका के रखते हैं चारों तरफ की उन्हें क्या करना है, और ढेर सारे फॉर्मूला, ढेर सारे रूल्स और ढेर सारे रेगुलेशन सब कुछ वो चिपका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो देख के मोटिवेशन मिलता है। साथियों, मोटिवेशन पाने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में लोग अपना समय सदुपयोग करते हैं सिर्फ मोटिवेशन पाने के लिए। कोई पहाड़ी पे जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई जम्मू कश्मीर जाता है, कोई इंडिया से बाहर, कोई कोलंबिया जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई न्यूयॉर्क जाता है, कोई शिकागो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई मोटिवेट होना चाहता है। 2 महीने वर्क करने के बाद बैंकॉक घूमने जाता है ताकि उसको एनर्जी मिल जाए, वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो जाए। मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया वो आपके अंदर है, आप खुद हैं। आप खुद को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।